आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारे के शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और आज फिर एक बार मैं खास तौर पे तमाम मुसलमानों से, तमाम महाराष्ट्र के मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ। हालांकि ये बात समाचार पत्रों में आ गई, लेकिन मालेगांव के अंदर जो आपने देखा न्यूज पेपर के अंदर, आज का औरंगाबाद टाइम्स के अंदर है, देखिए कि वहाँ की आधार कार्ड की जांच पड़ताल, ये वो सारी बात देखा। और जो बस स्टैंड के ऊपर भी जो उन्होंने फॉर्म दाखिल किए, इसके ऊपर उनको बुलाया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। खैर वो कानून का हिस्सा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से, खासकर, वैसे तो हर एक किसी को इस पर अमल करना चाहिए कि धोखा किसके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर मुसलमान के साथ हो रहा है, किसी और समाज के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से एक मुसलमानों पे हालात बन के आए हुए, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, साजिशों के तौर पर, जो अखबार में आ रहा है, जो मीडिया पे आ रहा है, उसकी रोशनी में मैं कहने जा रहा हूँ कि देखिए, यहाँ से आप जो भी आप सरकारी काम करेंगे, चाहे आधार कार्ड बनेंगे, राशन कार्ड बनेंगे, इलेक्शन कार्ड बनेंगे, या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट बनेंगे, कोई जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेंगे, जो भी आपको प्रमाण पत्र बनाना है, तो यहाँ से जरा सतर्क रहिए और बहुत कोशिश कीजिए कि बगैर एजेंट के बनाओ आप। अब एजेंट का सहारा मत लो। अब तक ये होता है कि हमने भी एक जमाने में सोशल वर्कर थे, हमने भी करीब से कामों को देखा है कि भाई कुछ कागज नीचे ऊपर कर कर, कुछ नाम में खड़कुड़ कर कर, कुछ ऐसा वैसा कर कर, ये 10-15 साल पहले जो पुरानी बात बता रहा मैं आपको। तो कुछ कागज बन गए, कुछ रहवासी बन गए, कुछ इनकम बन गए, कुछ ये बन गए, कुछ वो बन गए। अच्छा, ये चला, ये 10-15 साल पुरानी बात बता। आप तो खैर रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए, वो एक्सपायर भी हुआ था साल भर के बाद, सारी बात है। और बहुत से डॉक्यूमेंट बने। तो आपसे गुजारिश है, यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट बनाए आप, चाहे रहवासी हो, इनकम हो, राशन कार्ड हो, कोई भी हो, बगैर एजेंट के बनाने की कोशिश करें। अपने निगरानी में बनाए, वो फॉर्म को अपने हाथ से फिलअप करे, अपना नाम सही डाले, स्पेलिंग को सही लिखे, वालिद की स्पेलिंग को सही लिखे, महल्ले की स्पेलिंग को सही लिखे, एक एक चीज सही लिखो आप। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा रवानी में लिख दिए। कि अगर ऑनलाइन है तो बाजू बैठ के ऑनलाइन की जो बंदा भर रहा है, जहाँ भी आप जा रहे हैं इंटरनेट पे या कोई सेंटर पे, अपने सरकार के केंद्र पे जा रहे हैं, तो बाजू बैठ के इत्मीनान से देखो फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, नाम सही है क्या, सारी बात है। उसकी एक प्रिंट कॉपी भी लो। और जो भी यहाँ से आप जो भी मतलब सरकारी काम करेंगे आप, खास करके बस स्टैंड बनाने वाले, रहवासी है, इनकम है, राशन कार्ड है, डोमिसाइल है, कोई तरह का जन्म प्रमाण पत्र है, ये जो भी सरकारी दस्तावेज है, तो जो भी आप कार्यालय में देते हैं, हम आमतौर से जमा कराते हैं, उसके पे उसकी पावती मिलती। 15 दिन के बाद हमको सर्टिफिकेट मिल जाता, चाहे रहवासी हो, चाहे इनकम हो, या फिर कोई जाति प्रमाण पत्र हो, या जो भी ऐसा है। तो आप क्या कीजिए कि जो फाइल हम देते लगा के, वो फाइल की जेरॉक्स कॉपी हमारे पास एक सेट हमारे पास महफूज कर दिया। अब तक हम रखते नहीं थे, बोलते भाई जानते हो आप उसको दे दिए, पावती मिल गई, अब तो पूरा रिकॉर्ड उनके सिस्टम में आ गया, अब तो क्या है, उनके पास है, उनके पास सेफ है, अपने पास नहीं, क्या चलता। तो जरा इससे अब सावधानी बढ़ती है। इसके बाद से अब थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब 4-5 पेज की फाइल बनी तो जेरॉक्स कराने को 2 रुपये की जेरॉक्स आती, तो 5 दूनी 10 रुपये जाते। एक पन्नी की फाइल आती 5 रुपये की, 5 रुपये की आती है, 2 रुपये की, 5 रुपये की आती, उसके अंदर संभाल के रखे। एक जो है तो पुट्ठी की फाइल आती, देखो वो 70-80 रुपये की आती है, 100 रुपये की आती है, बड़ी आती। देखो वो जब कोई जनरल स्टोर पे जाएंगे ना, उनको बोले ना कि फाइल पुट्ठी कापी तो बड़ी हेवी वाली, तो 150-200 रुपये की आती, देखो 300 रुपये की भी आती, एक जबरदस्त बड़ी, वो घर में लो। अब यूँ समझ लो कि हर मुसलमान को लेना जरूरी हो गया। अब आप हैरान कर रहे होंगे यार, हर मुसलमान को कहीं लफड़े क्या हो रहे हैं कि हम एजेंट से काम करा ले रहे। अब तक जो होता चला, अब एजेंट क्या करता है, झाकुले के अंदर हमको पता नहीं चलता, वो कोई तो सेम नाम, मिक्स नाम, सरनेम करते हुए कुछ भी पुराने तो धंधे, उसका धंधा ही रहता, उसमें गट्ठा रहता पुराना, इसका उसका जोड़ के अपना, तो उस पर जो होता अधिकारी की भी जो है तो मिस गाइड हो जाता, उसको समझ में नहीं आता। वो अधिकारी भी तो इंसान ही होते, कंप्यूटर थोड़ी गलती हो जाती, साइन मारते प्रमाण पत्र निकल जाता, प्रमाण पत्र निकल जाता। तो बहरहाल अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई कागज, सरकारी कागज बन रहा है, उसके अंदर अगर कोई एजेंट ने गलती से अपने मुफाद के लिए 2 पैसे कमाने के वास्ते लालच में अगर कोई ऐसा मिलता जुलता नाम, सरनेम, जैसा मैं अंसारी है, आपको एक और अंसारी बंदा है, अब उसको लग रहा कोई सरनेम के होना, ऐसा भाई जात का प्रमाण पत्र या और का प्रमाण पत्र, सरनेम मिलता जुलता रहना। अब फर्ज करो वो मेरे रिश्तेदार नहीं, इत्तेफाक से वो भी अंसारी है, अब मैं भी मेरा अंसारी है, किसने मेरा जरूरत गुमनामी में लगा दिया, मुझे पता भी नहीं चल रहा। मुझे बाद में मान पड़ा कि यार मैंने सऊदी में एक बार गया था, मुझे काम था, मैंने दरख्वास्त दिया था,
अब कैसी क्या पहुंची अपने को भी नहीं मालूम। और जहाँ जौरास कर रहे वहाँ भी हम क्या करते हैं कि भाई हम तो से कोई जौरास खराब निकलती फेंक देते, बाजू छोड़ देते, ले चल जाते। तो आप अपनी जौरास को भी कहीं मत छोड़ो, आप चाहे आधार कार्ड की हो, इलेक्शन कार्ड की हो, स्कूल की टीसी की हो, कहीं मत छोड़ो लापरवाही से यहाँ तो कचरे में चल लेंगे। नहीं, हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हो जाए, हो सकता है कि वो आप ना करे, कोई और कर ले, बाद में फिर उसकी इंक्वायरी हुई तो फिर आपका डॉक्यूमेंट निकल जा रहा है उसके अंदर। उन्हें बड़ा पर ये तो बता रहा तुम्हारा भाई है, नाता भाई के, ये बड़ा साहब मेरे को नहीं मालूम। मतलब एक परेशानियां बढ़ने वाली बात। देखिए जहाँ शरारत होती है ना, जब इंसान में शरारत होती है कि मैं इसको तकलीफ दूंगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, शरारत में इंसान कुछ भी करता। और जहाँ पर अब कानून सख्त हो जाए, जब कानून की बात आती है, तो जब कानून के शिकंजे में अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर कोई बच नहीं सकता। आप ये मत बोलिए कि हमारा लग्गा कोई आमदार से है, कोई खासदार से है, कोई बड़े मंत्री से है, कोई बहुत बड़े मतलब डाउन से है, कोई भाईगिरी से है, या बहुत बड़े हमारी पहचान ऊपर तक है। ये चलता नहीं यार, ये कान खोल के सुन लो आप। कानून के शिकंजे में जो आ जाता, मैं आपको मोटी मिसाल दूंगा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल कौन थे? मुख्यमंत्री, मजाक नहीं, जोक नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। कानून का शिकंजा कसा, जो भी उनके वाद विवाद थे, इंक्वायरी के नाम पर केजरीवाल साहब को भी तो अदालत में जाना पड़ा इंक्वायरी के नाम पर। हालांकि मुख्यमंत्री है, इतना दबदबा है, लेकिन शिकंजे में आके कानून को जाओ जेल के पीछे। तो ऐसे कई मंत्री संतरी है जो जेल में चल जाते। वो अलग बात है, वो बड़े मंत्री रहते तो कहीं ना कहीं वो मतलब एक कानून से कायदे से वो उसकी प्रोसेस कंप्लीट करके बाहर आ जाते। लेकिन जो आम जनता रहती, जो गरीब रहता, तो भाई उसका तो पुरसान ध्यान नहीं रहता। हमने अखबार में देखा अभी पिछले हफ्ते में सरकार की तरफ से सरकार ने फैसला ली कि भाई जो बेकसूर लोग जेलों में बंद है, जिनके लिए छुड़ाने को पैसे नहीं है या केस लड़ने को पैसे नहीं है, तो सरकार उनकी मदद के लिए अपनी तरफ से पैसे दी। ये पेपर में आया ऐसे 15 दिन पहले। मगर वो केस के अंदर जो छोटे मोटे, जो बड़े लेवल के नहीं, जैसा देशद्रोही है, रेप है, चोरी है, डकैती है, ऐसा जो बड़े बड़े जो गुनाह है उसके अंदर नहीं, बल्कि ऐसे छोटे मोटे केस जहाँ पर लोग मतलब जेलों में बंद है, लेकिन उनके लिए पैसा नहीं, वो गरीब है, करके वो जेलें बंद है। तो सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, आने वाले दिन में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। सरकार खुद उसके ऊपर जो है तो पैसा दी, मतलब उनकी मदद करेंगे एक मानवता के आधार पर। ये सरकार ने कदम उठाने जा रही है, समझ रहे बात को आप? यानी कि जब पैसे नहीं रहते तो आप जेलों में चल जाते। तो बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर अब खबरदार तमाम मुसलमान सतर्क हो जाए, अलर्ट हो जाए। इलेक्शन कार्ड बनाते समय, आधार कार्ड बनाते समय, पैन कार्ड बनाते समय, बैंक अकाउंट खोलते समय, और जो है तो ड्राइविंग लाइसेंस निकालते समय, राशन कार्ड बनाते समय, किसी तरह का जाति प्रमाण पत्र बनाते समय, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते समय, या जो भी सरकारी दस्तावेज जहाँ पर आपके मतलब आप बनाते हैं, तहसील में जाकर या कलेक्टर में जाकर या पंचायत समिति में जहाँ भी मतलब जाके बनाते हैं आप, वहाँ पर अब एजेंट का सहारा ना ले। एजेंट का बिल्कुल सहारा ना ले, अपनी निगरानी के अंदर। और जो आप फाइल दे रहे उसका फाइल का रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज रखें। खुदा न खास्ता भाई कल को अगर बोले आपने ये नहीं दिए थे, वो नहीं दिए थे, तो आप बता सकते साहब मैंने कागज दिया था, मेरा काम हुआ क्यों नहीं, मैंने तो कानून के साथ पूरा किया था। ये आप मतलब अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से आप लड़ सकते, बोल सकते, अधिकारी साहब से बात कर सकते। या अगर उनको गलत फहमी होगी तो आपका रिकॉर्ड रहता है नहीं साहब ऐसा तो मामला नहीं, मेरी फाइल तो क्लियर है। आप एक बात छोड़ती रहेंगी क्यों? लेकिन बोलते हैं ना रई का पहाड़, मालेगांव में क्या हुआ, वो किरण सुमैया साहब आए, उन्होंने बयान दी दिए, अधिकारी काम पे लग गए। अब बोलो आप, यानी कि यहाँ पर मालिकों की अगर बात करूँ, यहाँ पर मतलब बोगस आधार कार्ड बन रहे हैं, या बसशीट बन रहे हैं, या रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, या बांग्लादेशी मुसलमान आ रहे हैं, ये एक नेता को मालूम पड़ता है। कितनी हैरत की बात है ना। और सरकारी मस्टरी जो पुलिस है, हमारे CID है, CIB है, उनको पता नहीं चलता है। एक नेता आके बयान देता है, सरकार हरकत में आती है। अभी इसको क्या बोलेंगे आप? हालांकि डिपार्टमेंट सक्षम है, पुलिस डिपार्टमेंट इतना सक्षम है कि अगर कोई जमीन के अंदर भी चलेगा तो कानून का शिकंजा उसके मतलब खबर तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि जांच के नाम पे खबरें खोद दी जाती। कानून इतना मजबूत होता है, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कानून को पता नहीं चलता है और एक नेता बोल देता है कि शहर में ऐसे लोग छुपे हुए हैं, सवाल तो उठ खड़े होंगे ना, कानून क्या कर रहा है, सवाल तो खड़े होंगे ना। खैर ये कानूनी बात है, मैं उसके ऊपर नहीं कहूंगा कुछ, तो कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, जांच होने भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ से सतर्क रहने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि हमारे मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये 50% लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं और 70% हमारी बड़ी कमजोरी है, खासकर मुसलमान। 70% की बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं कि इनको मराठी बात नहीं आती, अगर आती भी है तो थोड़ी बहुत आती,
और लिखने पढ़ने में तो आप एकदम अधूरे हैं। ये नहीं कि आप मुकम्मल तौर से फॉर्म फिलअप करना, स्पेलिंग लिखना, काने मात्रे, हम इस पर कमजोर रहते। तो हमारी मानसिकता ये रहती है, जो एजेंट रहता, चाहे वो हिंदू रहो मुसलमान रहो, जो मराठी का एकदम एक्सपर्ट रहता, उसको बोलते भैया जरा फॉर्म भर दे, ये सर्टिफिकेट बना के दे, हम उससे भरोसा करते। उसको जो भी उसके मेहनताना है, रिश्वत कहिए, मेहनताना कहिए, जो भी कहिए, उसको 1000, 500, 2000 कुछ से पैसे देते। ये अब तक पिछले 10-20 सालों में हमने देखा है, अपने आंखों से देखा है। तो उसमें क्या होता, तो वो क्या लिखे, फिर हम क्या बोलते हैं, यार हमारा नाम गलत क्यों आया, तो सैयद की स्पेलिंग में ई क्यों नहीं आया, वाई क्यों नहीं आया, मोहम्मद में ये ई क्यों नहीं आया। ये कुछ भी ऐसा बोलने का मतलब, ऐसे हमको शिकायत रहती। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम जिससे फॉर्म भरा रहे थे वो बंदा मराठी मीडियम का था, या हमारा हिंदू भाई था, वो जो भी छोटा मोटा जो सामाजिक कार्यकर्ता बोलिए, एजेंट बोलिए। अब जाहिर सी बात है, ज्यादातर मुसलमानों का नाम समझते नहीं, ये भी सच्चाई को समझना पड़ेगी। हमको आरोप लगाने से पहले ये भी सोचना पड़ेगा कि हमको जो है तो हमारे नाम उनको समझते नहीं, जिस तरह से हिंदू भाइयों के नाम हमको समझते नहीं ज्यादातर, कि उसको कैसा लिखना, एक शुद्ध मराठी हिसाब से नहीं समझ, आप कंफ्यूजन होते काना मात्रा के अंदर, तो ऐसा उनको भी कंफ्यूजन होता है। ये एक टेक्निकल गलती है, एक टेक्निकल बात है, ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है, फिर उनको भरना नहीं आता, भरेगा कौन। तो फिर मैं एक बार रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूं कि हर तहसील में, हर कलेक्टर ऑफिस में जो है एक टेबल लगाओ, एक टेबल लगाओ कोई तंजीम की तरफ से। जैसा मैंने कहा ना इससे पहले कि जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, अरशद बंदी साहब है, महमूद बंदी साहब है, अली व सुन्नत जमात है। अब ये आपकी जवाबदारी होना तो ये चाहिए था, ये काम लीडर करते, क्योंकि लीडर जनता के वोट लेते। कोई नगर सेवक बनता, कोई आमदार बनता, खासदार बनता, क्या बनता, कोई वही, अगर कोई नेता अगर हार भी गया, सरकार देखती है अपने पार्टी का बंदा हार गया, वोट 1.5 लाख लिया, सरकार उसको कमेटी पे ले ली थी, मतलब उनका फायदा होता। होना तो अखलाकी तौर से ही चाहिए था। ये काम सबसे पहले तमाम सियासी पार्टी से जुड़े हुए मुसलमान लीडर करें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये करते नहीं है। हाँ, कैंप ले लेंगे। वो सोनिया बाजी का जन्मदिन आ गया, बिल्कुल लेंगे, सोनिया मैडम का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, वफादारी बताएंगे। बड़े बड़े हमारे नेताओं का जन्मदिन आ गया, वफादारी बताएंगे, उनके जन्मदिन मनाएंगे, खर्चा करेंगे, टेबल लगाएंगे, कुर्सा लगाएंगे, केक काटेंगे। कभी उनकी शान में गुस्ताखी हो गई, राहुल गांधी जी के बारे में किसने अगर गलत सलत बोल दिया तो लोकशाही माध्यम से धरने मोर्चे हो जाते हैं। खास बात क्या है कि उसमें मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा आते, चाहे कार्यकर्ता हो, छोटे मोटे नेता, ये आते सबसे आगे, ये आगे जाते। ऐसा लगता कि वो उनको राहुल गांधी जी बुरा नहीं बोले, इनको बुरा लग गया, जैसा किसी ने इनको गाली दी जाए। मैं एक मिसाल दे रहा, जो वाकया घटे उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, तो आरोप नहीं लगा रहा हूँ आपसे। कहने मतलब क्या है, ये काम तो नेताओं ने करना चाहिए, लेकिन नेता करेंगे नहीं। नेता, हाँ नेता ये करेंगे। अगर आप जेल में चले गए तो आपके ऊपर राजनीति करेंगे, आपकी विकास की बात नहीं करेंगे, तो मध्यस्थता नहीं करेंगे, सरकार से बात नहीं करेंगे, कामू तमाशा देखेंगे। जब मामला बढ़ गया, मामला पेचीदा हो गया, तो फिर रास्तों पे आएंगे। उसके अंदर नीयत क्या रहती कि अपनी लीडरशिप चमके, अपना नाम हो, अपनी वाहवाह हो। ये हमारा अब तक की अगर कैलकुलेशन करें, पूरा का जायजा लेना, यही शय निचोड़, यानी कौम का काम रुपए में 10 पैसे और 90 पैसे बोम्बाटा, होना जाना कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। तो करके मैं जो हमारी इस्लामिक तंजीमें है ना, मैं आपको बड़े अदब एहतराम से मैं दावत दे रहा हूँ, ये आपको सदा लगा रहा हूँ। हमारी मजबूरी साहब, क्या करेंगे जब वो काम नहीं कर रहे तो काम करेंगे कौन, इसलिए उसको आगे आना पड़ेगा। और इस्लामी जमातें तंजीम अगर आगे बढ़ती है, इसके दो फायदे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चंदा, ज़कात, खैरात का निज़ाम है, लोग आप पे एतमाद करते। आपने एक मस्जिद में खड़े रह के जहाँ मस्जिद में सदा लगा दिए कि भाई हमारा एक बड़ा प्रोग्राम ऐसा है, और धुएंधार भाषण कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख रुपए जमा हुए थे। रमजान में 4 जुमे को अगर धुआंधार भाषण कर दिए तो कम से कम 3-3, 4-4 लाख जमा हो जाते। ये सच्चाई है सब, ये हमने आंखों से देखा है, ये ढकी छुपी बात नहीं है। तामीरात के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर एकदम मतलब हवा धुआंधार भाषण। कहने का मतलब क्या है, ये मैं तमाम जावी से आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मैं आपको झिझोड़ने का से कह रहा हूँ। कोई साहब ने कमेंट करे थे, अंतर साहब बहुत ज्यादा बोल देते हैं, साहब ज्यादा बोलना पड़ेगा, फॉर्म सो रही बोलते ना। देखो अब देखो 2 आदमी सो रहे, तो क्या होता है, अगर बिल्ली अंदर आई तो उठ के बढ़ जाता, वो मतलब उसकी कच्ची नींद रहती, उठ के बढ़ जाता। खाली बिल्ली अंदर आई तो उठ के बढ़ जाता, और कोई ऐसा सोता यानी उसमें आधी बकेट पानी डाल दिए तो उठता नहीं। ये हमारी कौम की बड़ी अक्सरियत का हाल है, ये हमारी कौम की लीडरशिप के जो बड़े लीडर है, ज्यादातर सबकी बात नहीं करूंगा मैं, बहुत से लोग अच्छे भी है माशाल्लाह लीडर, लेकिन बड़ी अक्सरियत हमारी ऐसे सो रहे, गर्राटे मार रहे हैं।
खर्राटे मार रहे, ये सच्चाई है। करके आपको बोला जा रहा साहब, तथा आप ये ना कहे कि ये बंदा हमें क्या बोलता है कि हम पे कुछ मतलब वो नहीं कर रहा है। हम तो आपको अपना बड़ा समझकर और फख्र से आवाज दे रहे हैं। आप पर हमको एतमाद है। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपकी जान में माल के इसमें बरकत दे। दुआएं निकल रही साहब। मैं तमाम इस्लामी तंजीमों के जमात जिम्मेदारों को दावत दे रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा माहौल बनाया जाए, एक ऐसा माहौल बनाया जाए। हर तहसील के बाहर, कलेक्टर ऑफिस के बाहर अगर दुकान किराए से मिलती है, किराए से लो। 10,000 रुपये किराए से मिलती, किराए से लो। वहां पर लिख के लगाओ कि यहाँ पर हर चीज से लेकर रहवासी से लेकर हर सरकारी काम में आपकी रहनुमाई मदद की जाएगी, हर काम में रहनुमाई मदद की जाएगी। और जो ओरिजिनल फीस है सरकारी वही लो। अगर आपको लगता है उस पर हिकमत भी रखो, आपको जान पहचान लगता है कि बाकी गरीब दिख रहे भाई परेशान, समझ में आता ना चौरे चेहरे से। जरूर नहीं कि सारे हर बात के लिए तस्दीक होना, नहीं, समझ में आता। जान दो भाई अब बेचारे 200 रुपये काम है, वो बड़े भैया हमको क्या मालूम था, हमने 100 रुपये लाए। जान दो भाई एक रजिस्टर लिखना, बाजी आपका नाम बोलो, आपका भैया आपका नाम बोलो, उसका नाम फोन नंबर लिख लेना और आगे लिखना ज़कात में 100 रुपये जमा। वो पैसों को ज़कात किससे ऐड कर देना, मदद भी हो जाती और खास बात क्या रहनुमा हो जाती। तो पूरे महाराष्ट्र में मैं तमाम इस्लामी संगठनों को मैं आवाज दे रहा हूँ कि देखिए ये आप काम करने की जरूरत है आप। क्योंकि लोगों ने क्या करे, लोग क्या करते भोले वाले, वो एजेंट आता झकोला देता, अरे कहीं को फिक्र कर रहे बस मैं बना देता, मेरी सब कुछ मेरी ऊपर अच्छी है, वो आमदार साहब से अच्छी है, वो खासदार साहब से अच्छी है, अमीर वकील साहब से अच्छी है। चुपती भी झूठा सच्चा बात रख नहीं देता। भोले वाले लोग रहते, वो जान दो भाई, जान दो 5,000 चल लेंगे, आप बड़ी मुसीबत से बचेंगे। वो क्या करते पीट पाट काट के 5,000 उसके हाथ में देते। तो बंदा बात और होता, अरे वो पास्ट बन दीजिए लेकिन साफ उड़े वो मान रही नहीं, तो देना पड़ेगा 2-5,000। अरे और बेचारा उनसे हाई बदौर पैसे 2,000 ले लेता। और फिर क्या बोलता, अरे चाचा तुम्हारा 15,000 का काम था 7,000 में करा। ऐसे कई वाकयात हमने पिछले 8-10 सालों में देखा। पर क्या करते, किस उसको रोकेंगे, कैसा कैसा बोलेंगे। और मैं अकेला बंदा कहाँ तक मतलब पहुंच सकता है कि मैं बहुत बड़ा वो थोड़ी है। लेकिन हिकमत इख्तियार करो। इसमें खास बात यह होगी कि अगर सरकारी काम में जैसा हम एक आरोप लगाते कि भाई हमारे साथ भेदभाव होता, हमारे काम मतलब बनते नहीं, या हमें डाकू बनने में सताया जाता, तो जाहिर सी बात है जब किराए से आप सेंटर लेंगे, जब आपको पढ़े लिखे लोग रहेंगे, आपको मालूम रहेगा कि आप फर्ज करो मैं, अब मुझे समझो पूरा ज्ञान है कि रहवासी को क्या लगता, इनकम को क्या लगता, जाति परमत को क्या लगता। अगर मैं देख रहा हूँ फाइल पूरी है और ये बंदे काम नहीं हो रहा, तो जाहिर सी बात है फिर तो ये गलत बात है। तो फिर आप अगर मुझे पूरी जानकारी रहेंगी, कानून कायदे की GR की मालूमात रहेंगी, तो फिर मैं कलेक्टर साहब से या विभागीय आयुक्त साहब से हम बात कर सकते हैं, या लोक शायद अदालत पेश कर सकते हैं मुद्दे को, तो साहब ये पूरी फाइल कंप्लीट है, अभी ये काम हो रहा क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं एक हमारी रहनुमाई बनेगी। और जो हमारी शिकायत है कि हमारे काम नहीं होते, महीने में लट्टा क्या देते, तो साहब चक्रा मार रहे, तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। अरे एक लोग नहीं है, हजारों लोग हैं। अब सवाल ये 1000 लोग के हम रहनुमाई कैसे करेंगे। अब सवाल है ना, हर लोग तो अपने ऑफिस पे नहीं आएगा, हर लोग तो आपके घर पे तो नहीं आएगा, हर एक के पास आपका फोन नंबर तो नहीं है, और हर एक से आप फोन पे तो बात नहीं कर सकते। अब करें तो क्या करें, इसका आसान सोल्यूशन है। चाहे औरंगाबाद पूरे महाराष्ट्र में 288 जिले हैं, हर जिले के अंदर तहसील है, मतलब SDM कार्यालय है, एक ग्राम पंचायत है। वहां पर किराए का भाड़े का जैसे सिचुएशन, कभी कभी क्या होता, तहसील के सामने जो है तो मस्जिद रहती, सिचुएशन ऐसी रहती, कई पुराने गाँव में देखते हैं तहसील सामने मस्जिद रहती है, मस्जिद सामने जो रूम किराए से गए हुए रहते, तो रूम के अंदर दफ्तर लगा देना, बोर्ड लगा देना कि भाई रहवासी इनकम के लिए आपकी रहनुमाई की जाएगी, आपका फॉर्म सही भरे जा रहा, स्पेलिंग सही है, काना मात्रा सही है, सब सही है, वो आपको करा के देना। अब एजेंट ले रहा समझो 500 रुपए और सरकारी फीस समझो 200 की है, तो गरीब की 300 बच जा रहे, वो गरीब को आपकी 300 बच जा रही है। और ऐसा मुसलमान नहीं, हर जाति समाज के जो गरीब लोग आते हैं, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबकी मदद करो आप, ताकि उनको भी लगना कि यार क्योंकि उनको भी लुटते लोग, अरे पटेल दिख रहा, पटका पहन के आए हुए दिख रहा, लूट डालते लोग, हमने कई बार देखा है। तो वो भी उनकी मदद होंगी, उनको भी लगेंगे यार मुसलमान कितने अच्छे काम कर, हमारी मदद कर रहे, इससे भी हमारी कहने के हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ सकती है, एक अच्छा संदेश जा सकता है। बहरहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका आसान सोल्यूशन है अब कि जो है तो इलेक्शन कार्ड के वास्ते, आधार कार्ड के वास्ते, इसमें कोई शक नहीं, आप पे सरकार है, केंद्र, सारी बात है, ये कार्यालय चल रहे हैं, लेकिन रहनुमाई के लिए स्पेशल कोई दुकान किराए से लो, कुछ शटर किराए से लो, कुछ घर किराए से लो। जैसा मैं रोशनगढ़ में रहता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रोशनगढ़ में रहता, तो हमारे पास कई सोशल वर्कर है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके ऑफिस खाली है, वहाँ पर जमीयतुल उलमा का ऑफिस है रोशनगढ़ के पास, मकसूद कॉलोनी में जमात इस्लामी का ऑफिस है, वहाँ लिख के लगा देना कि भाई तहसील में जा रहे आप, अच्छी बात है, जो भी यहाँ आके रीचेक करा लो,
वहाँ आपका बंदा रहना सुबह शाम तक। हाँ क्या, आइए उन्हें जाना। अब मैं आ गया, अब मैं एड़ा बोला, मैं आ गया। अरे आदाब आदाब सलाम, और कैसा आप कैसे? हाँ क्या है चाचा तुम्हारा? फिर साहब मेरे बच्चे का स्टडी बना रहा था मैं, डर देखो बना। तो फिर तो उन्हें उन्हें होशियार रहना, एड़ा बोला नहीं रहना। गवर्नमेंट के जीआर क्या है, उसकी फाइल कैसी बनाते हैं, तरीका कैसा है, ये रहना। नत क्या है, टक 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 मार दे रहे, निकाल प्रिंट दे रहे। मतलब क्या है, ऐसा बिठाओ कि जिसको जीआर की मालूमात हो, कानून की मालूमात हो, कायदे की मालूमात हो, कानूनी क्या है गैर कानूनी क्या है, ये मालूमात है ना। एड़े भोले लगको बिठाओ, ये एड़े भोले से कौम का बुरा हाल हो गया। तो वहाँ एक्सपर्ट बनता बिठाओ। हाँ ठीक है, मेरी फाइल चलेगी। हाँ चाचा चाचा तुमने ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, ये मत लगाओ ना कागज, आप ये मत लगाओ, आपकी फाइल वापस आ जाएगी। ये कागज है कोई बात? हाँ मेरे पास है। एक काम करो, कहाँ है वो? मैं बड़ा घर पे बोले बात। तो ठीक है चाचा, आप काम करो, तुम घर से लाओ, कल आओ। फिर वो देख के आराम से चेक करके उसके स्टेपलर मार के तरीके से फाइल लगा के बोलना चाचा जाओ तुम्हारी फाइल क्लियर है, आप जाओ। और उसको वहाँ जेरॉक्स मशीन भी रहना, उसको जेरॉक्स मशीन रहना, बोलना ये फाइल संभाल के रखो। वो नहीं क्या मौलवी साहब ताबीज देते, ऐसा देखो, ऐसा ताबीज संभाल के रखो। अब कागज के अंदर अब जिंदगी आ गई। अभी ये क्या करेंगे साहब, ये बदनसीबी हमारी कि देश के लिए जब जरूरत पड़ी तो पानी की खून बहा दी। और आज जो है तो कागज के नाम पर कैसी कैसी बातें हो रही है, ये तकलीफ दे बात है। तो ऊपर वाला है, कोई बात नहीं है, लेकिन कानून के जरिए काम हो रहा है ना, तो हमको भी कानून के जरिए चलना पड़ेगा और समझने की जरूरत है। तो हर कार्यालय के बाहर ये चारों पांचों इस्लामी तंजीमी जिम्मेदार एक लाहेमल तैयार कीजिए। तहसील के बाहर आपका कार्यालय रहना, कार्यालय में तो आपकी दुकान रहना, एक शॉप रहना, उसके अंदर लिख के लगाओ कि जो भी आपको सरकारी काम में अड़थड़ा आ रहा है तो यहाँ पर आपकी रहनुमाई की जाएगी। और वहाँ पर सोशल वर्कर है ना, आप बहुत बोलते ना सुप्रीम कोर्ट जाते लड़ने को, क्यों? तो बोले हमारे बच्चे अंदर हो गए बेकसूर, सालों साल के चढ़ रहे, लाखों रुपए चंदा जमा हो रहा। अरे ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो अभी हजारों लोग का मुतासिर होते हैं, राशन कार्ड नहीं बनता, कई सैकड़ों के पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये क्या नुकसान नहीं है, छोटा नुकसान है, जान दो क्या हो रहा है, एक ने खाए तो ऐसी बात है कि ये गलत बात है ना। तो आप जरा जागो आप, और दलित समाज से सबक सीखो। दलित समाज हमारे भाई है ना, दलित आदिवासी समाज, उनसे सबक लो कि क्या उनके लीडर रहते, क्या उनके नेता रहते, क्या डर जाते और काम करा के लेते कानून के दायरे में रहकर। और हमारे पास तो क्या है, सिर्फ जज्बाती बात है, बहुत ज्यादा मामला बढ़ेगा, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, हो गया बांध काम, हो गई शूटिंग शुरू। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा मारा ना, ये ऐसी हरकतें मत करो। कानून, बस ये एक बात याद रखिए, कानून से काम हो रहे हैं। इसलिए लोगों की रहनुमाई के लिए हर कार्यालय के अंदर, ऑफिस के अंदर आप अपने आप बिठाओ, उनको तनख्वाह दो। अब आप बोलेंगे तनख्वाह कहाँ से लेंगे जनाब? हाँ तो मस्जिद बना लो, कैसे चंदे जमा हो जाते, लाखों करोड़ों जमा हो जाते। हिंदुस्तान में मदरसे चढ़े करोड़ों में जमा हो जाते, वहां आपको तकलीफ नहीं होती, वहां दिमाग नहीं काम करता कि यार मदरसा डालेंगे चलेंगे नहीं चलेगा, नहीं बच्चे आओ क्या माता, चंदा फुल हो जाता। सच्चा ये साहब पेपरों में आया हुआ है, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो इसके अंदर भी वो करो कि अगर हमारे जमात इस्लामी के ऑफिस में एक बंदा बैठा हुआ है, जमीयत उलमा के ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है, सुबह शाम तक बैठा हुआ है, उसको बाल बच्चे, उसके 15,000 तनख्वाह लगेंगे, 500 बरोस कहाँ से देंगे? हमारे पास 4 जिम्मे चंदे होते, अतराफ में टपरिया है, होटला है, उसको जाके बोलो हमने बंदा बिठाए हुए और गरीबों का काम हो रहा है, दो 100-200 दो, सदका दो, ज़कात दो, खैरात दो, तनख्वाह दो, 15,000 सदका खैरात जमा मदद जमा करके दो, उसको भी रोजी रोजगार मिलता, हजारों लोग रहने में होती। ये भंगर से बचते। तुमने बोगस बनाए थे, तुमने इलीगल कागज लगा दिए थे, डुप्लीकेट करे थे, तुमने कागज कैसे लाए थे बताते बैठो। अब उसको क्या मालूम, हौले वाले को, भंगर वाले को क्या मालूम? उन्हें लिया और एजेंट को दी दिया 1000-2000 रुपये। एजेंट वाले ने क्या करा, सकोले के अंदर पुराने कागज जोड़ के लगा दिया, काम बता दिया। अब ये खसम खाने का कौन खाएगा? अब कानून तो कानून रहता भैया। अब मेरे जेब में अगर कुछ गलत निकल गया चीज, चोरी का माल पकड़ेगा तो कानून क्या बोलता है, तुम्हारे जेब में चोरी का माल पकड़ेगा। अब मैं ये थोड़ी ना साहब मैं सो रहा था, किसने मोबाइल डाल के चलेगा, मुझे क्या मालूम मोबाइल किसका है? एड़े माता चलते क्या? कानून से कानून काम कानून से होता ना। बहरहाल ये आपको तमाम को जागने की जरूरत है। और सरकारी कामकाज में जो भी दस्तावेज लग रही है, एक एक कंप्यूटर ऑफिस खोल के बैठिए। ये रमजान के बाद से शुरू कर दिए। पैसा अगर कंप्यूटर नहीं है, कहीं कहीं आपको जरूरत है, अपने ऐलान करो कि रमजान के बाद हम हमारे शहर में, गांव में, खेड़े में, पाड़े में दुकान किराए से लेने वाले हैं, उसका भाड़ा इतना रहने वाला है, तनख्वाह जाने वाली है, उसके हमको कंप्यूटर 2 लग रहे, 3 लग रहे, 4 लग रहे, खरीदने का उससे हमको अलग से पैसे दो, अतिया दो, ज़कात दो, खैरात दो। जैसा मस्जिद के वास्ते बोलते ना, और मदरसे फजल बताते, एक ईंट लग गई तो आखिरत में घर पक्का, ऐसा बोलते हैं। 7-12 में लिंक पेपर आता, रजिस्ट्री के साथ बोलते, ऐसा लगता आदमी को देते वक्त तो ख्वाब में बच गया, मेरा तो बेड़ा पार होगा, 2-4 फटके खाऊंगा फिर जन्नत में चल रहा हूँ। ये हमारी मानसिकता बनी, ये अच्छी बात नहीं। ये आपको जोड़े इसलिए बढ़ाऊं, ये काम करो,
ये फालतू धंधे है ना, जबर बड़े लाखों के मोर्चे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे 100 लोगों के ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन हजारों लोग छोटे छोटे कामों के ऐसे लोगों के काम मुतासिर हो जा रहे हैं, लफड़े में आ जा रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? उसके वास्ते काम नहीं करेंगे क्या? काम करना पड़ेगा, हर शोबे जात में काम करना पड़ेगा। अभी छोड़ दो ये बातें करना कि चार मीनार हमारा है, ताजमहल हमारा है, मकबरे हमारा है। हमारे बाप का कुछ भी नहीं है, हमारी चप्पल भी अपनी नहीं है। समझ रहे बात को आप? ये हमको आप उठना पड़ेगा। ये सरकार को बोलना, सरकार को कब तक बुरा बोलेंगे? कभी आरएसएस को बुरा बोलते, कभी शिवसेना को बोलते। अपने गिरिबान में झांक के देखो, अपन कहाँ पंक्चर है, अपन कहाँ कम पड़ रहे, उसका महासभा करो। कब तक आंखें बंद करेंगे? कब तक करेंगे? कि जब पूरा जलजला आ जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा, अगर ये बेइज्जती चालू रही, हमारे बड़ों की कोई इज्जत नहीं रहेगी। चाहे आप मजहबी रहो, समाजी रहो, सियासी रहो। लोग बोलेंगे हम जब जूते खा रहे थे, हम परेशान हो रहे थे, जब नहीं आए और आप बोले नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जंग चल रही, क्या इस्लामी जंग चल रही? सरकार की बात है, सियासी बात है, सियासी बात है, सियासी अंदाज से बात करना। हमें भी जो है तो हमारी कमियों को तलाशते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जब कमियां पूरी हो जाएंगी तो हम जब मोर्चे निकालो आप, सब तो सही चल रहा है, फिर गलत क्यों हो रहा है, वो अलग शक्ल है। हमारे पास पंक्चर रहेंगे और हम नारे भरेंगे, मोर्चे निकालेंगे। इसकी आपने सिखाया राजनीति है, और नजरों में आ जा रहे, ओहो ऐसा है, और बाद में बात छोड़ा घर में राशन नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी तादाद ऐसी भी है। बहरहाल ये जरूरी बात है और ये लाजिम बात है, और ये आप कर सकते हैं। कसम खुदा की, अगर मैं कोई तंजीम का सरबराह रहता, कसम खुदा की पहले फुर्सत में मीटिंग लेता, महाराष्ट्र के अंदर काम पे लगाता, क्योंकि दिख रहा ना भाई ये हालात बिगड़ रहे, पहले फुर्सत में लगता। अगर मैं तंजीम का सरबराह रहता, कसम खुदा की पूरे ईमान के साथ घर में नहीं रहता, सिर्फ 4 दिन के वास्ते घर में जाता बाल बच्चों मिलने, और 24 दिन बाहर रहता, पूरे महाराष्ट्र का दौरा करता, घर में नहीं बैठता, सुरमा लगा के सेंट लगा के नहीं बैठता, बाहर निकल जाता कि मेरी कौम का क्या होगा, मेरी कौम का क्या होगा, इसके वास्ते निकल जाता। ये आज करने की जरूरत है। घरों में मत बैठो, बंगलों में मत बैठो, हवा में मत बैठो, रोड पे आओ। रोड पे आओ बोले तो धरने मोर्चे के नहीं, काम पे लगो, मशवरे दो, कहाँ कम पड़ रहा, क्या हो रहा, क्या कर सकते, ये करने की कोशिश करो। ये आप करना पड़ेगा, ये नहीं करेंगे तो फिर तैयार रहो। फिर अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।